नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। साल 2024 का आगाज बस अब होने ही वाला है और क्या दे रहा है ये साल 2024, इसके बारे में आज आपके साथ साझा करती हूँ। न्यूमरोलॉजिकली किस तरह से हम इसे ऐड करेंगे और किन लोगों के लिए, मैं तो कहूंगी कि जितने भी राशियों के लोग हैं सभी के लिए 2024 बहुत अच्छा जाने वाला है। और साथ ही साथ राशि के अकॉर्डिंगली, अर्थात जितनी भी हमारी 12 राशियां हैं वह राशि के लोग जो हैं और साथ ही साथ वही लगन के जो लोग हैं कैसे होने वाला है उनका ये 2024 जानते हैं। बात करते हैं अगर हम 2024 की और न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं इन अंकों को जोड़ती हूँ तो नंबर बनता है 8। जी हाँ, 8 नंबर को देखते हैं तो ऊपर और नीचे 2 सर्कल। अगर आप इसे देखा जाए तो आप इसे तुला राशि के साथ अगर कंपेयर करें, जो शनि का साइन कहा गया है, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फोर्स। जैसा हम करेंगे वैसा ही मिलेगा, या आज तक जो भी किया है उसका फल इस वर्ष में हमें मिलने वाला है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कम से कम इस साल जो शनि का साल है, शनि यानी कि काल, शनि यानी कि दंडा अधिकारी, शनि यानी कि जज, शनि यानी कि जनता, ये जो शनि है, शनि महाराज कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल देने के लिए आया हूं। तो simply this coming year go ahead is absolutely perfect for all those who work in a disciplined manner, the one who do the work ritually, जो भी हमारे मन और आत्मा को अच्छा लग रहा है, जिसमें कि दूसरों को पीड़ा ना हो। अगर हम इस 2024 में ऐसा कार्य करते हैं तो हमारी मंजिल हमें अवश्य मिलेगी। शनि के बारे में इतना ही कहूंगी कि शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले भी बोला कि नंबर 8 जो है हमारे इन प्लैनेट्स में शनि देव को दिया गया है, अर्थात जो फर्स्ट हाफ है हमारे कर्म का और जो हमें फल मिलना है। और अगर इसे आप थोड़ा सा बदल दें तो ये इन्फिनिटी को दर्शाता है, अर्थात जो भी किया है वो पूरे ब्रह्मांड में जाएगा और आपको सूद समेत इसको भुगतना ही पड़ेगा। शनि जो है वह जनता का कारक है। इस साल जनता रूल करने वाली है। जो भी हमारी पूरे विश्व में सरकार बनेगी उसको जनता के लिए कई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस वो 2024 में लागू करेगी और उन्हीं के अकॉर्डिंगली ही जनता उन्हें वोट देगी। जो भी वोट आ रहे हैं, वोट से पहले भी हो सकता है कि कई नई जो नीतियां हैं वो हमें देखने को मिले। शनि जो है ये हमारी मॉब यानी जो जनता है उसको डिपिक्ट करता है। कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो शनि डिपिक्ट करता है उसके बारे में अगर देखते हैं तो इस वर्ष जो भी शनि से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जो सबसे पहले हम गवर्नमेंट बोलते हैं, पॉलिटिक्स को भी कहा गया है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, हमारी रियल एस्टेट है, खास तौर पे जो भी इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू दैट ऑफ आयरन, चाहे वो हमारी मोबाइल्स हैं या अगर हम बोलें कि हमारी कार्स और उनकी एसेसरीज हैं, इन सभी के जो बिजनेस हैं उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। या वो सभी मटेरियल जो कि हमारा रियल एस्टेट में यूज होता है उसके भी दामों में बढ़ोतरी होने वाली है और वह व्यापार बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ क्या ऐसी चीज है जिसके दाम इस 2024 में बढ़ेंगे? पेट्रोल के साथ साथ गोल्ड के दाम भी इस 2024 में बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ ऑयल, गैस, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं ये बताऊंगी कि ऑल द शेयर्स विच आर रिलेटेड टू द सैटर्न, जो भी सैटर्न के सिग्निफिकेशन हैं, जो वो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे उसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है, तो आप उनके शेयर खरीद सकते हैं। बट हाँ, इट वेरीज फ्रॉम वंस हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप की उसकी हॉरोस्कोप में क्या पंचम और एकादश जो भाव है वो इस बार लाभ ज्यादा दिखा रहा है या नहीं। अब फिर न्यूमरोलॉजिकली अगर बात करती हूँ 2024 की तो वो क्या दिखाता है, द चेंज इन द पॉलिसीज। साथ ही साथ शनि कौन सी डायरेक्शन को दिखा रहा है? शनि जो है वो वेस्ट डायरेक्शन को डिपिक्ट करता है एज पर द वास्तु। सो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इट इंक्लूड्स लाइक यूएसए, यूरोप, कनाडा एंड ऑल, वहां पर काफी सारे changes, specifically you can say the many changes and seen in the Canadian and USA government, their policies they get changed or something or
or the other it's going to be happen in those countries. साथ ही साथ अगर हम देखें कि हमारे जो भारत है उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर भी काफी चेंजेस हमें दिखाई देंगे इन 2020 एंड 24. सो हमें क्या करना है अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें, आम ह्यूमन बीइंग्स, इन 2024 में सबसे ज्यादा आपको किस चीज का ध्यान रखना है? ये तो पक्का है कि शनि जो है वो दंडाधिकारी हैं, जो भी हमने कर्म किया उसके फल तो मिलेंगे. सो बेहतर है कि हम न्याय पूर्वक कार्य करें. ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे किसी का अहित हो, मानसिक, आत्मिक, कायिक, किसी भी तौर से किसी को भी दुख देने की चेष्टा ना करें, क्योंकि उसका तो आपको फल सूद समेत इस बार ही मिलने वाला है. वह व्यक्ति जो जिनका नंबर अगर मैं 8 बोलूं या 26 बोलूं, 17 बोलूं, उनके लिए ये जो वर्ष है थोड़ा सा स्पेसिफिक रहेगा. और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं तो वह व्यक्ति जिनकी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि है या एक्वेरियस यानी कि कुंभ, जो दोनों ही स्वयं शनि की राशि हैं, और वह राशि जहां शनि उच्च का होता है यानी कि तुला की राशि, और जहां शनि नीच का भी होता है यानी कि मेष की राशि, इन जो जातक हैं इन्हें थोड़ा सा ज्यादा सावधानी की जरूरत है. अगर ये अपना कार्य पूरे सुनिश्चित ढंग से कार्यशैली के साथ डिसिप्लिन मैनर में करेंगे तो इनका भाग्य अवश्य चमकता हुआ इस साल इन्हें दिखाई देगा. या अगर हम ये करते हैं कि जिनका ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर एज पर योर डेट ऑफ बर्थ इज कम टू बी द 8, उनके लिए भी ये वर्ष कुछ खास रहने वाला है. क्या सारा साल 2024 के ऊपर ही जाएगा यानी कि नंबर 8 के ऊपर बात करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके लास्ट 2 डिजिट्स को लेते हैं विच इज कॉल्ड 2, 4 एंड 24. 2 इज द नंबर ऑफ अ चंद्रमा और जो 4 नंबर है वह है राहु. परंतु जब हम इसे कोरिलेट करते हैं इट्स बिकम अ 24 विच इज अ नंबर ऑफ शुक्र, यानी कि दिस इज अ नंबर वीनस. इफ यू जस्ट पुट rather than the total 2024 #24 अगर हम लिखते हैं इस साल को, तो ये हमारे शुक्र को बढ़ाता है, यानी कि the film industries is going to be rise in this 24 year. जी हाँ, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका ये शुक्र का माउंट है, इस शुक्र के माउंट पर अगर आप पिंक कलर से 24 लिखते हैं तब ये आपके वीनस यानी कि वीनस की जो भी इंडस्ट्रीज हैं, गोल्ड इंडस्ट्रीज इज कम अंडर द वीनस. जितने भी अगर हम ऑकल्ट के लोग देखते हैं, तो टीचर्स देखते हैं, धर्म गुरु देखते हैं, दे ऑल्सो कम अंडर द वीनस अलॉन्ग विद दैट ऑफ जुपिटर. इसके साथ साथ अगर एक और पॉइंट लेते हैं, सो मैं इसको भी एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ जिसको बोलते हैं हम अपना नेल्स. सो अगर जो आपकी ये सेकेंड फिंगर है विच इज कॉल्ड द फिंगर ऑफ अ सैटर्न, तो मैं ये कहूंगी कि इस वर्ष शनि की जितने भी अगर कुप्रभाव आपकी हॉरोस्कोप में भी दिखने को मिलते हैं, न्यूमरोलॉजिकली मिलते हैं, तो आप बेहतर होगा कि इस नेल्स को कट करके रखें. और ये जो थर्ड फिंगर है जिसको हम शुक्र का फिंगर बोला जाता है, वीनस फिंगर, इसका अगर आप नेल्स बड़ा करके रखते हैं तब भी आपको कुछ हद तक इजाफा मिलेगा और आपका जो वीनस है वो थोड़ा सा अच्छा फल देगा और शनि भी आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखेगा. अब हम ये बात करेंगे कि अगर हमने हाइट्स को छूना है, अगर हमें सक्सेस प्राप्त करनी है, तो इन उपाय के साथ क्या मेहनत, कॉन्टिन्यूअस मेहनत करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा कि बताया कि ये साल 8 नंबर की प्रधानता लिए हुए है और साथ ही साथ अगर हम 2024 ना लिखते हुए -24 लिखते हैं तो हमें शुक्र के भी फल मिलेंगे. बात अब करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि ये जो ग्रह हैं वह आपकी राशि के अनुसार कैसा फल देंगे. आप इसे राशि के अनुसार भी देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो लगन अनुसार भी आपको फल देने में सक्षम होंगे. अभी जो भी ग्रह हैं वे केवल मात्र किस राशि में है, इस विषय को लेकर मैं आपके जो वर्ष की प्रेडिक्शन करने जा रही हूं, मैं अभी ये नहीं बताऊंगी कि जो ग्रह है वह कौन से नक्षत्र में है, क्योंकि वो और भी बारीकी हो जाएगी और जो वीडियो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. तो अगर हम मोटे तौर पर देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज साइन. एरीज साइन अपने आप में बहुत साहस लिए हुए, बिकॉज ये एक साइन है मंगल का. मंगल पुरुषार्थ साहस का द्योतक है, अर्थात जो व्यक्ति जिनका की मेष लगन है वहीं पर ही
जुपिटर जो है यानी कि बृहस्पति गुरुदेव विराजमान है और आपके 12वें स्थान पर 12th हाउस में होंगे राहु, आपके 11th हाउस यानी कि जो लाभ भाव है वहीं पर अपनी मूल त्रिकोण राशि के शनिदेव विराजमान है, 6th हाउस में है केतु। तो हम देखते हैं कि ये आपको वर्ष भर में कैसा परिणाम देंगे। ऐसा होने के कारण जो मेष राशि के जातक हैं उन्हें इस वर्ष संतान की प्राप्ति, एक हायर एजुकेशन के योग, अगर वे शादी योग्य हैं तो उनकी शादी के चांसेस, दाम्पत्य जीवन में अगर कहीं पर थोड़ी सी खटास है तो मनमुटाव है तो उनमें एक अच्छा समझौता देखने को मिल रहा है। मई के बाद जो गुरु है बृहस्पति गुरु वो 2 यानी कि वृष नंबर राशि में आ जाएंगे, जिसके कारण और साथ ही साथ 14 अप्रैल को जो सूर्य देव है वह गुरु के साथ विराजमान होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 14 अप्रैल के अंतर्गत जब आपके जो सूर्य है बृहस्पति के साथ होंगे, इस दौरान अगर आप कई डिसीजंस लेते हैं तो आपकी विचार शैली भी बहुत अधिक उत्तम होने वाली है। लोग आपकी जो बात है उसका लोहा मानेंगे और आपके जितने भी लिए गए निर्णय हैं वो आगे चलकर काफी ज्यादा आपको प्रॉफिटेबिलिटी देने वाले हैं। 14 अप्रैल के आसपास जैसे सूर्य देव आते हैं अपनी उच्च की राशि में, वहीं पर ही बृहस्पति यानी कि जो गुरु हैं वो मई में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वह आएंगे वृष राशि यानी कि टॉरस में। तो जो मई ऑनवर्ड्स का आपका पीरियड है वो पूरी दृष्टि जो है आपकी गुरु भी, शनि भी और राहु भी आपके अष्टम भाव में देंगे। तो अष्टम भाव से रिलेटेड जितने भी फल हैं, यानी कि अगर आपके कहीं पर पैसा अटका हुआ है या आप किसी तरह की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं तो पैसा वापस आने के चांसेस, कोर्ट केसेस अगर हैं तो उसमें जीत के चांसेस, अगर आप किसी भी लंबी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं तो उसमें सुधार देखने को मिलता है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के योग भी आपके उसी दौरान बनते हैं। चेंज इन द जॉब इज सीइंग आफ्टर मई 2024 फॉर दोज हु आर हैविंग द एरीज साइन यानी कि मेष राशि या मेष लगन के अनुसार अगर हम देखें तो उसके साथ साथ वह लोग जो किसी भी तरह की गूढ़ विद्या को सीखना चाहते हैं तो उनका रुझान और अधिक तेज होगा। साथ ही साथ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं वहां पर भी लोगों का यानी कि एस्ट्रोलॉजी सीखना, टैरो, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग सीखने में जो मेष राशि के लोग हैं उनका रुझान ज्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम वृष राशि की। वृष राशि के अनुसार अगर देखा जाए तो कैसे जा रहा है आपका ये साल 2024। यहाँ पर आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं 12वें स्थान पे होंगे, 11th हाउस में होंगे राहु, यानी कि कमाल का 2024 है। सो नाउ अबाउट टॉरस साइन, वृषभ राशि के जातकों के लिए 2024 कैसा जाने वाला है। 24 की बात करें तो ये शुक्र का साल है और वृषभ राशि भी शुक्र की ही राशि कही गई है, ठीक है। तो इस शुक्र के यहाँ पर अगर हम इसका लगन देखते हैं तो वहां लगन में जो शनि देव है वो योग कारक है और शनि यहाँ पर 10th हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। और उसके साथ अगर मैं बात करती हूँ राहु की तो वो आपके 11th हाउस में होंगे और 11th हाउस का राहु आपको इस साल भरपूर लाभ की प्राप्ति देने वाला है। हाँ, ये कह सकती हूँ कि ये राहु केतु एक्सेस में आपका 5th और 11th आ रहा है तो थोड़ा सा अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों से संबंधित थोड़े से इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो आप में थोड़ा सा भटकाव आने के ज्यादा चांसेस दिखते हैं, बट इफ यू आर बीइंग इनटू द प्रोफेशन देन डेफिनेटली यू विल राइज इन द ईयर 2024। वहीं पर ही जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके 12th हाउस में है अप टू द मे। सो ये देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस को भी देखते हैं और वहीं पर ही आपके 8th हाउस को जो विपरीत राजयोग बनाते हैं। तो आपके फॉरेन जाने के चांसेस, आपके एकदम से चेंज इन द जॉब के चांसेस यहाँ पर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर जहां 14 अप्रैल को सूर्य देवगुरु के साथ विराजमान होंगे देन ये एक आपके लिए राजयोग सिद्ध होने वाला है। वहीं दूसरी ओर जब यही जो जुपिटर है इट जस्ट ट्रांसफर इनटू द अनदर साइन व्हिच इज इन योर लग्न इटसेल्फ, इन योर राशि, आपकी राशि के ऊपर स्वयं जब ये विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि ये वृष राशि में आ जाएंगे मई 2024 के अंतर्गत, तो ये आपको बहुत अच्छी चेंजेस इन योर प्रोफेशन, एक हाई प्रोफाइल देखने को मिलती है। विपरीत राजयोग हो रहा है, आपकी हेल्थ में इजाफा होगा। अगर कहीं पर थोड़ी से इश्यूज इससे पहले आपके
चल रहे होंगे तो फॉरेन जाने के योग हैं। और साथ साथ मैं ये कहूंगी कि जो भी वृष राशि के लोग हैं उन्हें थोड़ा सा खर्चे से बचना चाहिए। और अगेन जो मैंने पहले भी ये उपाय बताया था, दैट यू हैव टू राइट डाउन द 24 नंबर देयर इन योर वीनस माउंट। नाउ द जेमिनी साइन, यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग वैसे ही कहा जाता है बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी बातों करने का, बातचीत करने का जो स्टाइल है वो भी अपने आप में बहुत बेहतरीन होता है। ये काफी ज्यादा फुर्तीले होते हैं, प्यार करना इनको बहुत ज्यादा पसंद है, रिश्ते निभाना इन्हें आता है। और अपनी दिनचर्या की जितनी भी टाइट शेड्यूल जिंदगी है उसमें से भी यह अपने व्यस्त जीवन के कार होने के बावजूद भी ये जो अपना रिश्ता है उसके लिए ये समय अवश्य निकालते हैं। तो जानते हैं 2024 उनके लिए कैसे होने वाला है। अगर ये बोला जाए कि मिथुन साइन, दिस इज अ साइन ऑफ मरकुरी, बुध का साइन है जो कि दोनों का ही मित्र कहा गया है, चाहे वो शुक्र है या वह शनि है। 24 बोले या 2024 बोले, उन दोनों के लिए तो बोला है कि जो हमारा मिथुन है वह जातक, चाहे वे उनका चंद्र राशि है या वो उनका लगन है, तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस वर्ष जो राहु है उनके 10th हाउस में विराजमान है, और राहु जिसका 10वीं दुनिया उसकी बस में कही गई है। तो यहाँ पर जो मिथुन राशि या मिथुन लगन के लोग हैं वह उनका जो बिजनेस है, बिकॉज उसकी पंचम दृष्टि इज कमिंग ऑन टू द 2nd हाउस, तो फाइनेंशियल गेन्स दे आर बीइंग सीन इनटू देयर लाइफ। साथ ही साथ जो शनि है उनके 9th हाउस में विराजमान है, जो कि 11th हाउस में बैठे हुए जुपिटर को देख रहे हैं। तो लाभ देयर, लाभ इज देयर, लाभ होता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर मैं ये बोलूं कि अगर इन्हें किसी तरह से इनका रुझान पॉलिटिक्स में है या इनका कैरियर कहीं ना कहीं किसी न किसी नीति के दौरान आ रहा है, तो ये समय है जब वो उससे जीत प्राप्त कर सकते हैं। इनको अपनी 6th हाउस जो कि रोग, ऋण और शत्रु का है उससे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 11th हाउस में बैठे हैं जो जुपिटर, जब वो मई में चले जाएंगे और राशि परिवर्तन करेंगे और इनके 12th हाउस में आ जाएंगे, तब ये जितने भी इनके रोग हैं, ऋण है या शत्रु है, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सुझाव ये दूंगी कि जो भी मिथुन राशि के लोग हैं या मिथुन एसेंडेंट के जो लोग हैं, यह अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, कम बोलें और अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखें। और मई उपरांत जो इनका समय है वो काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे। तो इस तरह से हमने जाना कि कितना अच्छा जाने वाला है 2024 फॉर ऑल दोज फ्रॉम एरीज टू दैट ऑफ एन पाइसेस साइन। और शनि आपको क्या बना रहा है? कर्मठ। शनि न्याय प्रिय ग्रह। तो जो भी व्यक्ति हैं, आप सभी को सबसे पहला जो उपाय है कि यू हैव टू मेक अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। हर एक कार्य अपने दिल से करें, किसी को भी दुखाए ना किसी का मन दुखाए, ना किसी की आत्मा, इन ऑर्डर टू गेट अ सक्सेस। और गोल्ड के जो प्राइजेस हैं मैंने आपको बताया वो बढ़ने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट्स, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, ये सभी के सभी बढ़ने वाले हैं। और जो भी जातक जिनकी भी शनि की 7.5 है, शनि की ढैया चल रही है या शनि की दशा से वो गुजर रहे हैं, जिनका द कैंसर साइन है, एक्वेरियस साइन है, या शनि की उच्च की राशि जो कि लिब्रा है, इन जातकों को थोड़ा सा विशेष कर ध्यान देना होगा। अपने जो लाइफ पैटर्न है, हर एक चीज में एक पॉजिटिविटी जो है उसे अगर देखें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सेवा भाव, क्योंकि शनि जो है वो सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर इंस्टेड ऑफ ओनली गिविंग अ डोनेशन ऑफ अ मनी, अगर आप वृद्धाश्रम जाते हैं या अगर आप जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं या किसी भी तरह से जो NGOs है वहां जाकर आप स्वयं सेवा करते हैं, तो ये साल आपको भरपूर खुशियां देने वाला है। मेरी तरफ से आपको इस 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके अंग संग सहाय हो और जो भी आप चाहते हैं आपको खूब खुशियां, धन, दौलत, मान, सम्मान और यश की प्राप्ति हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। धन्यवाद।